प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब नेताजी भवन से आगे के लिए रवाना हो गए हैं। नेताजी भवन में उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। नेताजी के जीवन से संबंधित प्रदर्शनी वहां पर है, अभिलेखागार है, एक छोटा पुस्तकालय भी है। तो यहाँ पर उसको देखने के बाद यहाँ पर नेताजी की वो गाड़ी भी है ऑस्टिन, जिससे वो आखिरी बार जिसमें चढ़कर फिर वो उसके बाद नज़र नहीं आए। ये भी कहा जाता है कि यहीं वो जगह है जहाँ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेज़ों को चकमा दिया था और फिर वो यहाँ देखे नहीं गए। अब नेशनल लाइब्रेरी का वक्त उनका पहुँचने का। नेशनल लाइब्रेरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच चुके हैं। वहाँ से आ रही तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं और इसके बाद उन्हें पहुँचना है विक्टोरिया मेमोरियल, जहां सांस्कृतिक और कला के क्षेत्र से कई लोग भी मौजूद होंगे। उनके साथ चाय का कार्यक्रम भी है। और फिलहाल नेशनल लाइब्रेरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सीधी तस्वीरें वहां से आ रही हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नेताजी भवन पहला स्टॉपेज था उनका कोलकाता पहुंचने के बाद। दूसरा स्टॉपेज ये है नेशनल लाइब्रेरी। यहाँ पर संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने उनकी अगवानी की। कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल प्रभारी वो मौजूद थे नेताजी भवन में। और अब यहाँ से रवाना होंगे प्रधानमंत्री। अगले पड़ाव जो कि विक्टोरिया मेमोरियल है। और इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि आज एक तरीके से दोनों ही पार्टियों की तरफ से नेताजी की जयंती के मौके पर बंगाल के लोगों से जुड़ा हुआ, वहाँ के संकेतों से, वहाँ के महापुरुषों से जुड़ा हुआ और कौन ज़्यादा श्रद्धावनत है, कौन उनके उसूलों पर चलने वाला है, ये दिखाने बताने की एक अनकही होड़ भी है। ममता बनर्जी ने आज पदयात्रा की, 8 किलोमीटर लंबी पदयात्रा श्याम बाजार से लेकर रेड रोड तक निकाली गई और बाद के संबोधन में उन्होंने कई चीज़ें स्पष्ट कर दी। मसलन भारतीय जनता पार्टी को बांटने वाला बताया। कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उसूल बांटने वाला तो नहीं था। उन्होंने ये भी कह दिया कि रोटेटिंग कैपिटल होनी चाहिए, चारों कोनों में कैपिटल बनाई जानी चाहिए और रोटेशन के हिसाब से कोलकाता का भी नंबर आना चाहिए। उन्होंने ये भी कह दिया कि पराक्रम दिवस नाम क्यों रखा गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देश नायक गुरुदेव ने कहा था इसलिए हमने ये नाम चुना। पराक्रम दिवस क्यों कहा गया हमें समझ में नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी से जब हमने इसका जवाब लिया तो उन्होंने कहा कि सियासत के अलावा और क्या हो सकता है कि आज इस बारे में उनको ऐतराज़ जताने की इच्छा हो रही है। अगर उनको लगता था कि आवश्यक है तो उन्हें ये तब कहना चाहिए था जब ये तय किया जा रहा था। और अगर वो सिंगूर आंदोलन से जुड़े हुए मामले को पाठ्यक्रम में शामिल करवा सकते हैं तो नेताजी से जुड़े हुए मामले को पाठ्यक्रम में शामिल कराने को लेकर उन्हें केंद्र सरकार को क्यों कहना पड़ता है। दोनों तरफ से बातें कही जा रही हैं। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को लेकर भी बात कही गई। अभी प्रियंका टेब्रेवाल उसका जवाब दे रही थी कि पिछले साल जनवरी में इसको लेकर स्पष्ट जानकारी दी गई थी केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को। राज्य सरकार ने इस पर जब नो ऑब्जेक्शन दिया था, अनापत्ति जाहिर की थी, उसके बाद ही ये नाम बदला गया था और अब उसको लेकर सियासत की जा रही है। ये सारी पृष्ठभूमि हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज प्रधानमंत्री के इस दौरे का कल्मिनेशन जब विक्टोरिया मेमोरियल में होगा और तब जबकि प्रधानमंत्री भी उसी मंच पर होंगे, ममता बनर्जी भी उसी मंच पर होने वाली हैं, तो क्या कहीं बॉडी लैंग्वेज में कुछ ऐसा समझ में आता है या ममता बनर्जी जो उनको बोलने के लिए वक्त दिया जाएगा, क्या उसमें ऐसी कोई बात तो नहीं कहेंगी जिसको लेकर फिर जिसके सिरे निकाले जाएं, तार निकाले जाएं और ये कहा जाए कि देखिए उन्होंने इस मौके पर भी सियासत की। या इस दौरान देश के नायक की 125वीं जयंती के मौके पर कम से कम यहाँ उन तमाम मर्यादाओं का ख्याल रखते हुए बातें कही जाएंगी जहां से सरकार का और मुख्यमंत्री के पद की गरिमा का बना रहना दिखाई देता हो। प्रधानमंत्री फिलहाल आपको नेशनल लाइब्रेरी में दिखाई दे रहे हैं। यहां पर भी चीज़ों का अवलोकन उनको करना है और यहाँ पर आप देखें तमाम अधिकारी पहले से मौजूद। उनकी अगवानी के लिए प्रहलाद पटेल भी मौजूद हैं, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री।
उन्हें उन तमाम जगहों के बारे में बताया जा रहा है, क्या तैयारियां, क्योंकि वर्ष भर आयोजन होने वाला है। ये 125वीं जन्म उनकी जयंती है। इस हिसाब से ये जो पूरा का पूरा साल है तमाम आयोजन किए जाने वाले हैं। इसके लिए एक विशेष कमेटी भी बनाई गई है 80 लोगों की। वो ये तय करेगी कि कब कब कहाँ क्या कार्यक्रम होने वाले हैं और इस दौरान यहाँ क्या हो रहा है, क्या क्या किया गया है, विशेष किया गया है। प्रहलाद पटेल उस बारे में उनको जानकारी दे रहे हैं। और इस कार्यक्रम के बाद विक्टोरिया मेमोरियल की तरफ रवाना हो जाने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। 4:30 बजे का कार्यक्रम निर्धारित है। लेकिन इससे पहले की वो तस्वीरें दिखा देते हैं आपको, जब नेताजी भवन पहुंचे 1909 में, जो सुभाष चंद्र बोस के पिताजी ने जिस जगह को बनाया था, और यहां पहुंचकर उन्होंने नेताजी को झुककर प्रणाम किया, उन्हें याद किया, प्रणाम किया। टीवी 9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के घर पहुंचकर उनसे जुड़ी हुई, सीधे जुड़ी हुई तमाम चीजों का अवलोकन करने के बाद, और वहां जहां पर उनका चित्र रखा गया है वहां पहुंचकर नेताजी को पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले आज सुबह ही वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर भी यहां पहुंच गईं। बताया जा रहा है कि कोई कार्यक्रम उनकी तरफ उनका निर्धारित नहीं था, पहले से कोई सूचना नहीं मिली थी कि वो 125वीं जयंती के मौके पर यहाँ नेताजी भवन भी पहुँचने वाली हैं। लेकिन क्योंकि बाद में ये स्पष्ट हो चुका था कि नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचने वाले हैं, तो उससे पहले ममता बनर्जी यहाँ पहुँची और उन्होंने यहाँ आकर जब बाहर निकल रही थी तभी उन्होंने इस बात को दोहराया कि पराक्रम दिवस क्यों इसे नाम दिया गया, ये समझ में नहीं आया। जब उन्होंने मार्च शुरू किया तब भी ये बात वहाँ पर कही, और जब उन्होंने इसके बाद लोगों को संबोधित किया तब भी कई सवाल उठाए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।